शिक्षक इस वक्त नजर आ रहे हैं। बीपीएससी पास करने के बाद पोस्टिंग को लेकर ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो परेशान नजर आते हैं। नजदीक के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होने की वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई है। पहले से प्रतिस्थापित स्कूलों में पोस्टिंग नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है कार्य करने का मौका, और ये परेशानी इन सभी शिक्षकों के सामने इस वक्त। तो ऐसे में 30 से 40% शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे, ये खबर सामने आ रही है। दूरी देखकर बीपीएससी कैडर में ज्वाइन नहीं करेंगे। कुल 28,000 चयनित में 10 से 12,000 शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे। पुराने स्कूल में नियोजित के रूप में ही रहना ये पसंद कर रहे हैं। बीपीएससी पास को सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिली है। नियोजित को राज्यकर्मी का दर्जा देने का सभी को इंतजार भी है। महिला और दिव्यांग की भी दूर के स्कूलों में पोस्टिंग हुई है, जिसके बाद से अब ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये काम करें। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां एक और बार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की छुट्टी काटने का आदेश जारी कर दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये सुबह सुबह की आपकी लेटेस्ट अपडेट है और नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अब सक्षमता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि बीपीएससी ने ऐसा क्या सुझाव दिया है, क्या सहमति बनी है कि पहले चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में चुने गए नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग में बनी बड़ी सहमति, और वो अंतिम फैसला भी ये उन्हीं का ही है। तो बीपीएससी से सफल नियोजित शिक्षक नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा, यानी कि जो बीपीएससी से जो सफल नियोजित हुए हैं वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। इसके संबंध में शिक्षक भर्ती पटना हिंदुस्तान ब्यूरो में आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। जो नियोजित शिक्षक नई जगह पर योगदान नहीं देंगे और अपनी पुरानी जगह पर बने रहना चाहते हैं, उन पर यह नियम लागू होगा। यानी कि कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो नई जगह पर नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं, वो जिस स्कूल में उसी में रहकर ही कार्य करना चाहते हैं, तो वह उन पर ये सहमति बन गई है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। मालूम हो कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से पास अभ्यर्थियों की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय विभाग ने लिया था। इसकी नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने की कवायद चल रही है। नियमावली में कहा गया है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका जिला संवर्ग होगा, यानी कि वो जिस जिले के हैं उसी जिले में ही रहेंगे, संवर्ग हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका वेतनमान भी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की तरह ही होगा। जो बीपीएससी के जो नए शिक्षक बने हैं उन्हीं के बराबर उनका भी जो पेमेंट है वो उनका भी वेतन उतना ही होगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी उन्हीं के हिसाब से ही मिलेंगी। अब सहमति बनी है कि जो शिक्षक बीपीएससी से पास हैं और पूर्व की तरह अपने नियोजन वाली जगह पर ही बने रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। बीपीएससी से 1,20,336 शिक्षक चयनित हुए हैं। इसमें 28,800 नियोजित शिक्षक शामिल हैं। जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार करीब 1,10,000 अभ्यर्थियों ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। इस तरह करीब 10,000 चयनित शिक्षकों ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है। माना जा रहा है कि इन 10,000 में अधिकांश वही हैं जो पूर्व से नियोजित हैं और अपनी पुरानी जगह पर बने रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है। तो ये तो हो गया आपका कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने अपनी बीपीएससी की तरफ से जो अभी परीक्षा हुई थी वो उन्होंने पास की है, तो उन्हें सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। और जो कि आपके नियोजित शिक्षक कितने, तो 28,800 आपके नियोजित शिक्षक जिसमें शामिल थे। तो ये तो हो गई आपकी क्लियर। और फिर है कि सर्वाधिक नए शिक्षक समस्तीपुर और दरभंगा जिले के लिए भी चयनित हुए हैं। जो ज़्यादातर टीचर्स हैं वो समस्तीपुर और दरभंगा जिले के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें आगे लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों में सर्वाधिक संख्या समस्तीपुर और दरभंगा जिले की है। समस्तीपुर में 9,137 और दरभंगा जिले में 8,234 शिक्षक चयनित हुए हैं। वहीं सबसे कम 462 शिक्षक शिवहर और 994 जहानाबाद जिले के लिए चयनित हुए। मालूम हो कि आयोग से 1,20,336 शिक्षक चयनित हुए हैं। वहीं पटना जिले के लिए 5,243 शिक्षक चयनित हुए हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। वहीं अन्य जिलों के भी इसमें दिए गए हैं और
तो ये तो हो गया आपका। और जो आपकी काफ़ी न्यूज़ अभी वायरल हो रही है कि जो शिक्षकों के वायरल डांस पर वीडियो का शो का कज, यानी कि जो बच्चों ने जो दिवाली के दिन पर अपना डांस किया था, दिवाली मनाई थी धूमधाम से हर्षोल्लास से डांस करके, तो वो डांस क्या कहते हैं अमर्यादित माना गया था। और उस पर जिला शिक्षा ने काफ़ी अपना कड़ी वो भी कर दी है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में दीपावली पर प्रशिक्षु ने जमकर डांस किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। डाइट के प्रभावी प्राचार्य ने एक नवचयनित प्राथमिक शिक्षक व अन्य से स्पष्टीकरण मांगा है। कहा है कि दिवाली पर प्रशिक्षुओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षुओं ने डांस किया था। पत्र में कहा गया कि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में क्यों नहीं आपके नियुक्ति पत्र को रद्द करने की अनुशंसा विभाग की जाए। तो ये तो उनके काफ़ी ये हो गया कि पहले तो उन्होंने इतनी खुशी से और उससे डांस वगैरह किया, अपने दिवाली मनाई, और फिर ऊपर से क्योंकि वो सभी अपने अपने घरों से दूर थे तो अपने दोस्तों के साथ और उनके जो साथ के थे उनके साथ उन्होंने बिल्कुल हंसी खेल के साथ अपनी दिवाली मनाई थी। लेकिन अब उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है उनकी कार्रवाई में। तो ये तो आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट हो गई नियोजित शिक्षकों से संबंधित, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।